नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप जरूर मुझे करेंगे कि सर सबसे बड़े कंपनी तो जियो है, तो आप यहाँ पे एयरटेल के बारे में क्यों सबसे बड़े कंपनी बता रहा है। देखिए, बेसिकली देखा जाए तो जियो नंबर वन है कस्टमर के बेसिस में, मगर यार भारतीय एयरटेल एक पुराना कंपनी भी है। अगर स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखा है तो इंडिया में जितने सारे कंपनीज मार्केट में लिस्टिंग है, मतलब स्टॉक जितने सारे टेलीकॉम कंपनी मार्केट में लिस्टिंग है, उनमें से भारतीय एयरटेल नंबर वन में है। क्योंकि अभी तक तो जियो मार्केट में लिस्टिंग नहीं हुआ, मतलब अभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं हुआ है। उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो ये जो एयरटेल कंपनी है, ये अभी मार्केट में छा चुके हैं और मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग भी दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो कोविड में, मतलब 2020 से लेकर आज 2024 तक, ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, ये टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी ने अराउंड 350% से भी ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो इतनी ज्यादा रिटर्न दिया, इतनी कम टाइम में अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है। तो क्या करंटली जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बेसिस में क्या एयरटेल फिर से यहाँ पे रिकवरी कर सकते हैं। अगर मैं कोविड के हिसाब से देखूं तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था, अराउंड अराउंड 365 के आसपास था। और आज कहाँ पे चल रहा है, करीबन इसका हाई हुआ था 17 के आसपास। तो कोविड के टाइम से अगर मैं इसको टॉप लेवल तक देखूं तो ओवरऑल 350% के आसपास रिटर्न देखने को मिला। तो करंटली जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से क्या फिर से रिकवरी कर सकते हैं, तो उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर कंपनी के चार्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी लगातार यहाँ पे धीरे धीरे करके करेक्शन हो रहा था। उसके बाद इस लेवल से रिकवरी किया, क्यों किया मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले देख लीजिए, पिछले दिनों में एक शानदार वॉल्यूम के साथ, एक स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ एक हाई कैंडल क्रिएट किया। अभी इसके पीछे रीजन कौन सा है, सबसे पहले वो देख लीजिए। आपको रीजन देखना है तो आप जरूर देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं एयरटेल शेयर प्राइस जम मोस्ट ऑन ओवर 2 मंथ्स ऑन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बाई। मतलब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो है वो एयरटेल को अभी बाई किया है। देखिए, जब भी कोई कंपनी इसके ऊपर बड़े कोई इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं तो एक बहुत बड़ा जम और उछाल देखने को मिल जाता है। तो भारतीय एयरटेल के ऊपर बाय किया गया है, इसके कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिवली पॉजिटिवली जम यहाँ पे देखने को मिला। तो क्या यही काफी है कंपनी को आगे बढ़ने के लिए? देखिए, यही काफी नहीं है, और कुछ पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। तो कंपनी की जो ग्रोथ है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करूं, तब देख सकते हैं एयरटेल जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 में एनुअली कैपेक्स यहाँ पे दे चुके हैं, लाइक टू 28,000 करोड़ से 31,000 करोड़। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी इतना ज्यादा कैपेक्स को यहाँ पे इंक्रीज करने जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय एयरटेल इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, इज एक्सपेक्टेड टू स्पेंड अप टू 14,000 करोड़ इन कैपेक्स स्पेंडिंग, जो टावर्स होते हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली 5G जो लॉन्च किया है, उसकी जो एक्सपेंस है उसके लिए 14,000 करोड़ वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी लगातार खुद के एक्सपेंस को बढ़ा रहा है, मतलब कंपनी के ग्रोथ को बढ़ा रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर इंडिया में जो टेलीकॉम सिस्टम है, जो मतलब टेलीकॉम यूजर है, स्मार्टफोन यूजर है, तो इस आर्टिकल को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, नंबर ऑफ यूजर के हिसाब से बात करो तो टोटल 1 बिलियन स्मार्टफोन यूजर हो चुके हैं। और ये मतलब इस यूजर वो बढ़ के हो जाएगा 1.14 बिलियन, और वो भी 2025 में। तो आशा किया जा रहा है कि किस तरीके से ग्रोथ होगा। यहाँ पे बताया जाए कि 2024 इंडिया स्मार्टफोन जो मतलब यूजर है वो अराउंड 7% के हिसाब से ग्रोथ हुआ, और वो 2029 में वो बढ़ के हो जाएगा 8.3% के आसपास। तो सीधा सीधा कहूँ, एक अच्छा खासा मैसिव ग्रोथ यहाँ पे आने वाला है। और स्मार्टफोन यूजर जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, वो ग्रोथ लगातार बढ़ते जाएंगे। तो इसके कारण देखिए, स्मार्टफोन होगा ज्यादा से ज्यादातर, मतलब मैं खुद ही देख चुका हूँ, अगर 100 व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है तो उनमें से 98% लोगों के पास ही मतलब इंटरनेट कनेक्शन है। मतलब वो रिचार्ज ऐसे करते हैं जिसके मतलब नेटवर्क, सॉरी इंटरनेट, साथ ही साथ कॉल भी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरीके से रिचार्ज वो करते हैं। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किसको जाते हैं, ऑब्वियसली टेलीकॉम कंपनी को। तो मैं ऐसी बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, ये एक मोनोपोली बिजनेस कंपनी कर रहा है। अभी देखिए, दो ही मार्केट में लीडर है, एक है जियो और भारतीय एयरटेल। ये दोनों ही मार्केट को एक डियोपोली जैसे बिजनेस कर रहा है। तो इस डियोपोली खत्म करने के लिए बीएसएनएल भी आगे आगे पुश किया जा रहा है सरकार के माध्यम से। साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया को भी बचा के रखे हैं सरकार। तो इसीलिए बचा के रखे हैं क्योंकि अगर ये दोनों बंद हो जाए तो एयरटेल और जियो दोनों ही डुओपोली बिजनेस करेंगे, और कस्टमर को बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। क्योंकि आज जो रिचार्ज मान के चले 600 में मिला है, वो
खुद के मनपसंद रिचार्ज को बढ़ा देंगे। देखिए 600 भी बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी मैं आर्टिकल को पढ़ रहा था, गूगल में सर्च किया, आप भी सर्च कर सकते हैं। वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया सेकेंड ऐसे कंट्रीज है जो सबसे लोएस्ट प्राइस में इंटरनेट बेच रहे हैं। सबसे लोएस्ट प्राइस में, आपको लग रहा होगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस में इंटरनेट बेचा जा रहा है, मतलब टेलीकॉम का रिचार्ज लिया जा रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं, मैंने गूगल में सर्च किया, आप भी सर्च करके देख सकते हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है जो सबसे कम सस्ते दामों में इंटरनेट के सर्विस देते हैं। तो बेसिकली मैं इतनी सारी बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका डीपली नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर क्या करंट करंटली क्या फिगर है, फ्यूचर में क्या फिगर आउट होने वाला है, उसका ग्रोथ कहाँ पे होने वाला है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी चलो कंपनीज के बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं, जैसे कंपनीज का फिगर आउट। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में चर्चा करूंगा। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 230 के आसपास, तभी मैंने आपको वीडियो बना के यही बताया था कि कंपनी कभी ना कभी करेक्शन हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए करेक्शन तो हुआ। अभी कंपनी के करंटली जो पी रेशियो है वो 62 है और कंपनी खुद के पी रेशियो 65 है। तो ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ कंपनी के वैल्यूएशन तो ठीक ठाक ही देखने को मिले। हाँ, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा ज्यादा है, कोई बात नहीं। आरसीआर ठीक है। थोड़ा सा कंपनी का डेप्थ ज्यादा है क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में देखा जाए तो अगर मैं पेयर ग्रुप के बारे में बात करूँ, देखिए भारती एयरटेल, और यहाँ पे देख सकते हैं भारती एयरटेल का जो टोटल कर्जा है, अगर कर्जे के बारे में बात करूँ तो 2.59, उसी जगह पे वोडाफोन आइडिया को देखेंगे तो पूरा पासा ही पलट हो जाएगा, करीबन 7% के आसपास कर्जा। फिर भी भारतीय एयरटेल ने देखिए सेल्स को भी मेंटेन्स किया, प्रॉफिट को भी मेंटेन्स किया। तो देखा जाए तो कंपनी जितने सारे इस सेक्टर में कंपनीज है उसका अगर एवरेज भी देखा जाए तो उससे बढ़िया यहाँ पे कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी की इस क्वार्टरली रिजल्ट में भी कंपनी जबरदस्त जान लगा दिया। जबरदस्त जान लगा दिया मतलब जबरदस्त रिजल्ट पब्लिश किया। देखिए हर साल के हिसाब से देखा जाए तो 34,000 से 37,000 बने, उसके बाद 41,000 बने। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा कहूँ कंपनी के ऊपर मैसिव सेल देखने को मिला। एक्सपेंस और इंटरेस्ट सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो नेट प्रॉफिट आया पूरा के पूरा डबल हो चुके हैं। पूरा के पूरा डबल हो चुके हैं पिछले सालों से, यही सबसे बड़ी बात है। हाँ, पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया, शायद इसीलिए थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था। अभी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बाई इसीलिए किया क्योंकि कंपनी के ऊपर जिस जिस तरीके से रिजल्ट पब्लिश हुआ उसके कारण कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू करना चाहेंगे। इसीलिए देखिए इंस्टीट्यूशन ने कोई माल नहीं बेचा, उल्टा माल को खरीदारी किया है। एफएस ने क्वांटिटी एडिंग किया, जो डीएस ने कुछ क्वांटिटी को बेचा था। अभी देखिए इस बार आईसीसीआई आईसीसी सिक्योरिटीज ने भी माल खरीदारी किया। इसका इफेक्ट आपको सीधा सीधा नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए पब्लिक चांस ही नहीं पा रहा है यहाँ पे, बाकी तो इंस्टीट्यूशन ही पूरा का पूरा माल उठा के रखे हैं। तो कंपनी में दम है इसलिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। अगर कंपनी में दम नहीं होता तो इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन खुद के जो मतलब इन्वेस्टमेंट है वो उतना ज्यादा नहीं करते। अभी एक चीज को नोटिस करना, मुझे बहुत सारे दिनों में कमेंट्स भी आ रहा था कि सर आप तो बोल रहे थे कि कंपनीज के ऊपर 0.50 के नीचे डेप्थ हो, मतलब कर्जा हो तो ठीक ठाक है। तो यहाँ पे तो 2% से भी ज्यादा है। तो इतना ज्यादा डेप्थ, क्या अगर कल उस कंपनी के ऊपर कोई भी दिक्कत आए, अगर उसको डेप्थ को मिटाने के लिए बोला जाए, क्या वो मिटा सकते हैं? देखिए सबसे पहले मैं यही आपको दिखाऊंगा कि कंपनी के डेप्थ मिटाने के कैपेबिलिटी के ऊपर है कि नहीं। अगर देखा जाए तो रिजर्व के बारे में बात करें तो 84,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है और डेप्थ कितना है 2,25,000। तो यहाँ से तो इस पैसे से वो कर्ज को नहीं मिटा पाएंगे। हाँ, मिटा वो कहाँ से पाएंगे? खुद के एसेट से। खुद के एसेट के हिसाब से देखा तो कंपनी के 3.5 लाख करोड़ के आसपास एसेट है। तो इस एसेट को बेच कर भी इजीली वो मिटा सकते हैं। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आया था, अदानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाया गया था कि अदानी ग्रुप बहुत ज्यादा कर्जा लेकर रखा है, कल वो भाग जाएगा, वो मतलब कंपनीज को बर्बाद करके, कस्टमर के पैसा को बर्बाद करके, इन्वेस्टर के पैसा को बर्बाद करके वो भाग जाएगा। तब अदानी ग्रुप ने गौतम अदानी जी जिन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन्होंने कहा कि मेरे पास एसेट है, अगर कल कोई भी दिक्कत भी आए तो मैं एसेट बेचकर उस कंपनी को फिर से खड़ा कर पाऊंगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एसेट है, कोई दिक्कत वाला तो बात है नहीं, क्योंकि एसेट है तो उस एसेट को बेचकर कंपनी को बचा जा सकता है। तो ऐसे कोई हालत अभी तक बना नहीं, क्योंकि कंपनी का सालाना जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, इसी के कारण कंपनी जबरदस्त रिटर्न भी दिया है। तो सारे पॉइंट्स आपके साथ रख चुका हूँ। अभी मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि कंपनी का चार्ट क्या बता रहा है। अगर देखिए मैं वन मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो कंपनी टोटली स्ट्रांगली अपट्रेंड है, स्ट्रांगली, क्योंकि इस तरीके से बीच बीच में रेड कैंडल भी हुआ था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी देखिए जब जब रेड कैंडल हुआ उसके बाद जब फिर से रिकवरी होना शुरू किया तो रॉकेट बना। तो अभी भी देखिए इस बार जो कंपनी के ऊपर चार्ट बना वो फिर से कुछ इस तरीके से एक हैमर जैसे, एक शूटिंग सॉरी एक मतलब एक दोजी जैसे कैंडल बना, वो भी अपर साइड में।
तो इस तरीके से जब भी कोई कैंडल बनता है तो वहां पे एक अपट्रेंड बन जाते हैं। तो अभी चलो इसका चार्ट देख लेते हैं। देखिए, अगर कंटिन्यूसली करेक्शन के हिसाब से देखूं तो कंपनी यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट बना है। कहाँ पे सपोर्ट बने, अगर इस सपोर्ट रेंज को देखूं तो आप सीधा सीधा देख पाएंगे कंपनी ऊपर गया, रिटेस्ट किया, सपोर्ट क्रिएट किया, एक बिग बाउंस किया। उसी तरीके से कंपनी नीचे आए, सपोर्ट लिया, यहाँ से बिग बाउंस करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए, प्रीवियस जब कंपनी इस तरीके से रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश करता है और प्रीवियस जो एक हाई बनता है, उस हाई को अगर ब्रेक करता है कोई भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो सोचना एक मैसिव मोमेंटम आने का चांसेस है। तो मैं नहीं कहूंगा कि वो कल ही जाकर रॉकेट बन जाएगा, परसों ही जाकर इस टॉप लेवल तक चला जाएगा। पॉसिबिलिटी ज्यादा है इस लेवल तक जाने का, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रांगली वो रेजिस्टेंस छोड़ के आया है। तो इस रेजिस्टेंस तक वो जाने का बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। तो सीधा सीधा कहूँ कि अगर मैं करंट लेवल से भी अगर मैं इस रेजिस्टेंस तक देखूं तो 6 से 7% जम होने का चांसेस है, और ओवरऑल तक देखूं, टॉप लेवल तक देखूं तो 9% तक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिले। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप जब भी इस तरीके से कोई कंपनीज के ऊपर काम करना चाहे तो डीपली एक बार रिसर्च करें। देखिए, मेरे अगर आप मुझे पूछेंगे सर आप अगर इस कंपनी के ऊपर पोजीशन लेते तो कहाँ पे लेते, तो ऑब्वियसली मैं इस कैंडल के ऊपर ले लेता। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, जब भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट क्रिएट करने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल बने, तो ये यहाँ पे दो जो कैंडल बना था उसके ऊपर बने, मतलब यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था उसको ब्रेक कर चुके थे। उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे भी देखिए, दो जो कैंडल यहाँ पे बना, दो जो नहीं, मतलब यहाँ पे दो कैंडल जो बना, उस कैंडल के ऊपर यहाँ पे स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दिया, और यहाँ पे जो सेलिंग था उससे ज्यादा वॉल्यूम के साथ ज्यादा हुआ। इसका मतलब यहाँ पे एक स्ट्रांगली बुलिश मोमेंटम शुरू होना मतलब शुरू हो चुके थे। तो सीधा सीधा कहूँ, मैं इस तरीके से स्ट्रेटजीज के ऊपर अगर काम करूँ तो मेरा इस नीचे में मैं ऑब्वियसली कट करने के लिए सोचूंगा, और पीक लेवल तक मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक इसको मैं कंटिन्यू करने के लिए सोचूंगा। तो ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरा कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस कंपनी के ऊपर सिचुएशन क्या है, किस तरीके से अभी पोजीशन बना है। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।